बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ये 4 रात की वीडियो है। अच्छा, ये मेरी बच्ची एहतिकाफ़ से उठी थी। मैंने कहा था मेरी छोटी वाली बेटी एहतिकाफ़ में बैठी है, तो ये एहतिकाफ़ से उठ गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने इनको मीठा मुँह करा के एहतिकाफ़ से निकाल लिया था। और ये जो मैंने कपड़ों की डिटेलिंग की थी, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैंने सिए हैं ईद के लिए कपड़े। अच्छा, ये एक दिन पहले की वीडियो है, 1-2 दिन पहले की मैंने बना ली थी ताकि मैं आपको दिखाऊं मैंने किस तरह से सिए हैं। हमने इनको 4 रात पे तो मैं कोई काम नहीं रखती, प्रेस करके तमाम कपड़ों को मैंने लटका दिया था। और इस पे ये देखिए मैंने पटाखे वगैरह लगा लिए थे। और है ना, इसका जो ट्राउज़र था वो आजकल ढीला वाला ट्राउज़र चल रहा है, तो वो मैंने प्रिंटेड ट्राउज़र था, सफ़ायर का सूट ये मैंने आपको दिखाया था। इसके नीचे है ना मैंने पाइचों पे पतली सी लेस लगा दी थी। और ये इसका ना बनारसी का दुपट्टा था, मैंने गोल्डन ब्लैक कलर की इस पर पीको करा दी थी। और घर ही में माशाल्लाह ज़रा सी मैंने अच्छी सी स्टिचिंग करके इसको बहुत खूबसूरत सा सूट बना लिया था। और जब ये पहना था तो बहुत ही हसीन लग रहा था। अच्छा, ये वाला सूट मैंने आपको जो दिखाया था ये मेरा और मेरी बेटी का था। तो है ना, क्या कहते हैं, मैंने मेरी बेटी का सिल गया था, सिल तो मेरा भी गया था, लेकिन बस मेरी वाले की वीडियो बनानी नहीं हुई। इन्होंने लॉन्ग फ्रॉक बनाई थी, तो जो मेरा थोड़ा कपड़ा बचा था वो भी मैंने इसमें लगा के ज्वाइन करके, अगर आप दर्जी को देते ना तो कभी भी इस कपड़े में ना आपकी फ़्रॉक इतनी अच्छी फ़्रॉक नहीं बनाता। लेकिन हम घर में जब वो स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो हम अपना दिमाग लगा के ना उसको बहुत अच्छा सा सी सकते हैं। हालांकि मेरा इसी कपड़े में कमीज़ सिली है और इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो बॉर्डर बचा था वो मैंने इसमें बीच में ऐड करके और बहुत अच्छी सी घेरदार इनकी इतनी खूबसूरत फ्रॉक बना दी थी। और दुपट्टे पे ये लेस लगा ली थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा सा सूट हो गया था। और ब्लैक कलर के ट्राउज़र तो अमूमन सब घरों में होते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, ये जो सूट था ये भी सिंपल सा था, बिल्कुल गर्मियाँ थी तो मैंने कहा इस तरह के कपड़े सिए जो है ना पहनने में इजी रहे। घर में मेहमान भी आते हैं, हमें काम भी करना पड़ते हैं। तो ये अलकरम का सूट था। और है ना, इसमें मैंने आजकल चौड़ी वाली लेस चल रही है वो लगा दी थी। ये इधर एक बड़ा सा टसर लगा दिया था, ये थोड़ा मोड़ा टुड़ा हो गया, वरना ये बहुत लंबा सा टसर है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और है ना, ऑरेंज कलर की ये पीच कलर की जो लेस है ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखिए सिंपल सी कमीज सी है। अच्छा, इसका आगे का दामन जो है ना वो थोड़ा छोटा है, छोटा सिया है मैंने ऊंचा घुटनों तक का, क्योंकि ये जो मैंने सिया प्रिंटेड इसका गरारा था, ट्राउज़र का कपड़ा था, इसका मैंने गरारा सिया इनका, तो ये इसके साथ बहुत हसीन लगा था। और पीछे वाला जो है ना वो क्या कहते हैं ना, मैंने बड़ा दामन लिया था, तो ये भी बहुत खूबसूरत सूट तैयार हो गया था। अच्छा, ये जो सूट मैं दिखाया था मैंने सफ़ायर का सूट, ये मैंने जो इसके पेज थे ये दर्जी से स्टिच करवा लिए थे। और माशाल्लाह ये जो जिस दर्जी से मैं करवाती हूँ वो बहुत सफाई से लगाते हैं, तो ऐसा लगता है ये एम्ब्रॉयडरी में खुद ही हुई हुई है। तो आप भी जब भी लगवाएं तो किसी माहिर दर्जी से लगवाएं। लेकिन इसकी जो सिलाई की है तमाम मैंने खुद ने की है। ये देखिए मैंने पटाखे जो डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा दिया था उसके पटाखे लगा दिए इधर। और गोटा की जो मैंने लेस ली थी ऑरेंज और ग्रीन कलर की, उससे मैंने तमाम ये डिटेलिंग कर ली। और ये चाक से दामन से लेके बिल्कुल हमारे है ना चाक दामन से लेके हमारी बगलों तक मैंने लगा दी थी। और इसी तरह मैंने स्लीव में भी है ना क्या कहते हैं ये गोटे वाली ये दोनों पट्टियाँ लगा दी थी और आगे पटाखे लगा दिए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये लॉन्ग शर्ट है। अच्छा, बिल्कुल है ना हमारे टखनों तक आ रही है। ये मेरी बेटी ने जब पहनी थी ना तो टखनों तक आ रही थी। मैं आपको पहने हुए दिखाती, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना पसंद नहीं करते इस तरह के मूवी हम अपनी है ना बच्चियों की है ना वीडियो डालें। तो बस आप जानती समझती हैं ये मेरी थोड़ी मजबूरी है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वो भी सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ और है ना बाकी तमाम चीज़ें आपको दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ क्योंकि ये जो है ना क्या कहते हैं, अच्छा चलिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आप इसकी डिटेलिंग देख लें। और ये इसका दुपट्टा देखें, दुपट्टे पे जो इसके काम हुआ था इसी तरह मैंने ना पूरे दुपट्टे पे ये गोटे वाली जो 2 कलर की लेस थी ये लगा दी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं इसके एंड में अगर किसी के पास ऐसा सूट है तो वो उसके एंड में ना लुम्स लगा लेंगे ना। मैं अब ईद के बाद इंशाल्लाह इसके चारों कोनों पे लुम्स लगा दूंगी, बड़े वाले जो टसर चल रहे होते हैं, तो उससे इसका लुक बहुत खूबसूरत आ जाएगा। और जब मेरी बेटी ने पहना था ना तो बिल्कुल पंजाबन लग रही थी वो, तो हम सब उसे पंजाबी पंजाबी कह रहे थे। अच्छा, ये एक और सूट था, ये साया का था। मैं लाती रहती हूँ लेकिन मैंने आपको दिखाए नहीं, थोड़े बहुत जो थे वो मैंने दिखा दिए थे आपको कपड़े, ठीक है ना। इस पर मैंने ब्लैक सादा सी, क्योंकि लॉन के कपड़े बनाए हमने ज़्यादा कि घर पे काम भी करना तो हम कहीं जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा इजी है।
हैं, लेकिन उसकी स्टिचिंग मैं ऐसी कर देती हूँ कि वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ब्लैक कलर की ब्लैक ही मैंने ना इसमें सितारों वाली लेस लगा दी थी चाक दामन पे, और है ना इसकी स्लीव पे और इसके गले पे, और ये मैंने ऑरेंज कलर के इसमें जो टसल्स लगाए ना, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। इसका कंट्रास्ट है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और है ना क्या कहते हैं, ये देखिए इसकी स्लीव भी कितनी प्यारी सी लग रही है। तो यही होता है कि घर में हम थोड़ी सी मेहनत करके, जिनको सिलाई आती है वो अपने बच्चियाँ और बच्चों की है ना खुद ही है ना सिलाई कर लेती हैं। और यकीन माने, जब से मेरी बच्चियाँ हुई हैं और अभी तक मैं उनके कपड़े खुद ही सीती हूँ। मेरे बच्चों को हालांकि मैं सिलवा सकती हूँ दर्जी से, लेकिन मैं नहीं सिलवाती दर्जी से कि मैं पहली बात तो ये कि मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं आते दर्जी के कपड़े। आप वो कितना ही अच्छा दर्जी सीधे, लेकिन इनके समझ में है ना कुछ भी नहीं आता। और है ना ये कहती है मम्मा बस हमें आपके हाथ की सिलाई पसंद है, तो मैं मजबूरन फिर बच्चों के लिए सिलाई करनी पड़ती है मुझे। और जब से अब तक मैं इनके लिए सिलाई कर दूँ, लेकिन बाद दफ़ा मुझे गुस्सा भी आता है कि भाई मैं जब से तुम लोग हुए हो, जब से लेके अब तक मैं तुम लोगों के कपड़े सिलाई कर दूँ। हालांकि मैंने अपनी 2 बीच की बेटियां हैं मेरी ट्विंस, उनको मैंने सिलाई सिखाई हुई है। थोड़ा बहुत काम वो मेरे साथ निपटा लेती है, लेकिन जो मेन काम है वो मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा, ये मैंने है ना क्या कहते हैं उसका खादी का है ना, अच्छा ये मैंने खादी का जेकार्ड की है ना शर्ट ली थी, सिर्फ शर्ट ली थी। ये मैंने शर्ट का कपड़ा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग लगा के इसको बिल्कुल लॉन्ग फ्रॉक आजकल जो चल रही हैं बीच में बॉर्डर वाली, ये मैंने इनकी बना दी थी। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी और घेरदार बन गई थी। और जब सादा कपड़ा किसी मेरी भांजी ने देखा था ना, तब उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब ये सिल गई ना, और इसकी फिटिंग वाली मैंने आस्तीनें बना दी थी, जब ये सिल गई तो वो माशाल्लाह कह रही थी ये इतने से कपड़े में ना माशाल्लाह आंटी आपने ना पूरी फ्रॉक सी दी। और पूरी ये नहीं है किसी बच्ची की है, मतलब नॉर्मल जो लड़कियां होती है 18-19 साल की, तो ये उनकी है। और बिल्कुल नीचे तक आ रही थी, और उसके साथ ही मैंने इनको बड़े घेर वाला है ना पजामा बना दिया था। तो वो इस तरह अच्छा लगता है आजकल है ना, क्या कहते हैं चल रहे हैं कि घेर वाली फ्रॉक है और है ना बड़े घेर के पजामे, तो अच्छा लुक देते हैं ये। और इस गोल्डन कलर का मैंने लाइट गोल्डन जो इसमें आ रहा था, तो मैंने सिल्वर वाला नहीं लिया, बच्चे पहनने में थोड़े ईजी नहीं लगते, तो मैंने सिल्की का ले लिया था। ये इससे इसका है ना लुक अच्छा आ गया था। अच्छा, ये भी है ना खादी का है जेकार्ड का, तो ये मैंने अच्छा 2 पीस लिया था। ये बहुत ही खूबसूरत इसका बनारसी है, ये भी शर्ट और है ना दुपट्टा था, लेकिन इसकी मैंने अंगरखा इसकी फ़्रॉक बनाई है, और इस पर ये सितारों वाली लेस लगा दी गोल्डन। ये देखिए स्लीव में घेर वाली स्लीव बनाई है, और जो दामन का जो पट्टा बचा था वो कपड़ा मैंने नीचे ऐड करके इसकी लेंथ को लंबा कर दिया था। और है ना नीचे भी पूरे घेर में मैंने ये वाली है ना लेस लगाई, तो इससे इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए। और अच्छा, ये पैनल वाली और कलियों वाली फ्रॉक है, या आप कलियाँ दिख रहे होंगे, कलियों में मैंने कुछ इस वजह से नहीं लगाया, क्या कहते हैं ना फिर है ना बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाता है, और बच्चियों को इतना गोल्डन है ना अच्छा नहीं लगता। बस ये सिंपल सी और जो कॉर्नर पे लेस लगी हुई है, तो इससे इसकी खूबसूरती को ना 4 चांद लग गए। और ऊपर से मैंने इसको अंगरखे का इसकी चोली को है ना लुक दे दिया था। अच्छा, ये इसका दुपट्टा देखें माशाल्लाह इतना सॉफ्ट है इसका दुपट्टा कि आप गर्मी में पहनेंगे तो पता नहीं चलेगा। और ये साइडों में पूरे दोनों साइडों पे और नीचे वाले साइड पे चौड़ा दा इसका पट्टा है गोल्डन का, और साइडों में ना जो पल्ले साइड होते हैं उसमें थोड़ा छोटा गोल्डन का पट्टा है। और पूरे दुपट्टे पे इस तरह की ये मैंने लेस लगा दी। तो आप इसे किसी शादी में भी वेयर करेंगे, क्योंकि ईद के बाद शादियाँ आती हैं, बच्चियों की दोस्तों की शादियाँ वगैरह हैं, तो बस वो उसी लिहाज से लोगों ने थोड़े कपड़े सिलवा लिए, थोड़े सादे भी हो गए और अच्छे भी हो गए। अच्छा, ही जो मेरी बेटी एतकाफ़ से उठी थी उसके लिए मैंने फ़्रॉक सी थी, ये भी जेकार्ड की है और खादी की है। तो है ना ये मैंने 1500 की ली थी, मुझे थोड़ी सस्ती पड़ गई थी। और फिर मैंने इसमें ना थोड़ी सी ये पटाखे वाली जो गोल्डन लेस होती है ये लगा दी थी। और इसे देखे माशाल्लाह ये 14 कलियों का है ना पूरी अच्छी सी फ़्रॉक तैयार हो गई। और जब बच्ची ने पहनी तो वो बहुत सॉफ्ट थी, अंदर मैंने लॉन की शर्ट बना दी थी और है ना ट्यूलिप स्टाइल की है ना शलवार इसके साथ सी दी थी गोल्डन कलर की। और है ना गोल्डन कलर का लाइट से दुपट्टा था, तो पहना तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हल्के फुल्के कपड़े आप ईद पे बनाएं, उनकी सिलाई अच्छी करें, और तो आप देखिएगा कि सस्ते से सस्ता सूट भी है ना जब सिल जाता है ना, आप उसकी सिलाई अच्छी करते हैं तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है और बहुत ही है ना हसीन लगता है। ठीक है ना। अच्छा, ये सूट तो मैंने आपको दिखाया था, ये सफ़ायर का सूट था। और है ना क्या कहते हैं
इसकी मैंने पैनल वाली है ना फ्रॉक सी दी थी और बिल्कुल छोटी सी है ना लेस लगा दी थी। अच्छा, जो इसकी आस्तीन है ना, ये आजकल वो चुनों वाली ऊपर से गुप्पे वाली चल रही होती है ना, तो मैंने वो वाली आस्तीनें बनाई थी इसकी। और है ना 4 कलियों का ये मैंने इसका फ्रॉक सी थी, खूब घेर वाली फ्रॉक सिल गई थी। और दामन पे और कलियों पे और इस पे मैंने ना ये बिल्कुल छोटी सी ग्रीन कलर की, तेज़ ग्रीन कलर की लेस है, तो वो लगा दी थी मैंने तो। और बीच में से फिटिंग वाली आस्तीन है और ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है ये भी बहुत ही खूबसूरत हुई थी। ये देखिए, ये वाली आस्तीनें बनाना कभी अगर किसी को हो कि वो चाहता है कि सीखे, तो मैं उन्हें कटिंग करना सिखा दूँगी। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। देखिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, हमें खुद को है ना, अगर हम शौक़ है तो हम तमाम चीज़ें है ना सीख सकते हैं, तमाम काम है ना हम सीख सकते हैं। मुझे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई और है ना सफाई, माशाल्लाह माशाल्लाह सब मुझे कहते हैं कि आप हर चीज़ में परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। मुझ में भी बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाती, चाहते हुए भी नहीं कर पाती। तो ख़राबियाँ, कमियाँ सब में होती हैं, सिर्फ परफेक्ट ज़ात मेरे अल्लाह की है, इसके अलावा किसी की नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमें अगर कुछ बहुत सारे काम ऐसे आ जाएँ, मेन काम जिससे हम बचत भी कर सकें, या अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बाप का साथ दे सकें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं यकीन माने, जब हम 5 औरतों के कपड़े, 4 मेरी बेटियां, 1 मैं, तो मैं कपड़े सीती हूँ, तो है ना क्या कहते हैं ना, आप कुछ सोचें, जब हमारे 3-3 4-4 सूट सिलेंगे, ज़ाहिर बात है हर तकरीब के, हर दिन के लिहाज से अलग-अलग कपड़े होते हैं, तो कितनी दर्जी की सिलाई हमारी बचत हो जाती है और हम बचत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस तरह वॉइस ओवर करते करते ये देखें हमारा ईद का दिन आ गया और है ना क्या कहते हैं बचत करते करते और यहाँ पर शीर खुरमे की तैयारी हो रही है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आप सब लोगों के घरों में खुशियाँ लाए, आप सब लोगों को सेहतमंद रखे और इसमें मुझे भी शामिल करें। और जो कुछ मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ इससे आप लोग फ़ायदा उठाएँ, ठीक है ना। इधर मैं शीर खुरमा सिंपल बना रही थी, इसमें कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो मैं आप लोगों को दूँ। ये तो बस मैंने ईद मुबारक कहने के लिए और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने के लिए ना वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल तरीके से मैंने दूध में बस इलायचियाँ कूट के डाल दी थी और सेवइयों का पैकेट डाला। बाद लोग भून के डालते हैं, मैंने कच्ची डाल दी थी, इससे भी बहुत अच्छी सेवइयाँ शीर खुरमा बन जाता है। अच्छा, अज़ान हो रही थी तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो अज़ान के वक्त रुक जाया करें, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखा है और अज़ान का जवाब दिया करें, ठीक है। सिंपल हमारा शीर खुरमा तैयार हो गया था। ये मैंने 3-4 चमचे देसी घी ले लिया था, इसमें इलायचियाँ डाली और इलायची का कलर चेंज होने तक मैंने इसे पकाया और फिर शीर खुरमे में इसका भगा लगा दिया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी शीर खुरमा बन। अच्छा, इधर मैं ना क्या कहते हैं यखनी, स्पाइसी यखनी पुलाव बना रही थी, उसके लिए मैंने यखनी चढ़ा दी थी। और सिंपल यहाँ मैं शाह छलेक बना रही थी, तो है ना मेहमानों के लिए कि कोई आ जाए। अच्छा, ये मेरी बेटी की कर रही है तैयारी, क्योंकि हमें चाहिए कि जब हम खुद काम करें ना तो अपनी बच्चियों को भी सिखाएं कि है ना वो किचन के कामों में हिस्सा लें। अब ज़रूरी नहीं है कि है ना क्या कहते हैं ईद है तो ईद पे कोई काम नहीं होगा। हम ज़ाहिर बात है आज ही हमारे घर में, कल शादी होगी अपने घर में जाएगी, तो इन्हें वहाँ जाके काम करना, जब काम करने की इन्हें आदत होगी तो ये आगे भी काम करेंगी। और ज़ाहिर बात है जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं, बताएंगे भी नहीं कि ईद पे मैं अपने बच्चियों को यकीन माने पहले से जहन नशीन कराती हूँ कि आपने ना ईद है या कोई भी इवेंट है, ये नहीं है काम की छुट्टी होगी, बल्कि मज़ीद हमारे घर के काम है ना बढ़ जाते हैं, तो हमें मज़ीद काम करने पड़ते हैं। तो आप अपने बच्चों को जहनी तौर पर इस तरह ट्रीट करें, उन्हें तैयार करें कि किसी भी इवेंट के लिए आपने सिर्फ आराम नहीं करना, काम भी करना होता है। ज़ाहिर बात है हम बच्चों को सिखाएंगे अभी तो बच्चियां हमारी सीखेंगी और आगे जाके माँ बाप का ही नाम रोशन होता है कि जब जाती हैं ससुरालों में अच्छा काम करती हैं तो दुआएं मिलती हैं और माँ बाप की भी तरबियत का अच्छा कहा जाता है। ये नहीं होता माँ बाप की तरबियत को फिर जब कोई काम नहीं आता तो बच्चियों को कहा जाता है तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तो हम पहले से ट्रेन कर दें। बाकी अल्लाह किस्मत है, परवरदिगार सब बच्चियों के नसीबों को अच्छा करें, उन्हें अच्छा ससुराल दें, अच्छे लोग दें, अच्छा शौहर, मोहब्बत करने वाला शौहर दें और है ना क्या कहते हैं
उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। अच्छा, ये मैंने शाचलिक के एक फ्राई पैन में रख दिया था और एक तरफ मैंने कहा कि जब खाना खाएं तो तमाम है ना स्टिक तैयार होनी चाहिए, तो मैंने तवे पे रख लिया था। इधर हमारी 1 ही मिनट में दोनों तरफ काम हो गए 2 चूल्हों पे, और ज़रा सी देर में हमारी है ना स्टिक तैयार हो गई थी। ये एक तरह से फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसे टर्न कर दिया था और बस इसको गोल्डन करा, और इसी में हमारी स्टिक सीख भी गई थी। और जब है ना गेस्ट आए, उन्होंने खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड को तो ख़ास तौर पे ये स्टिक बहुत अच्छी लगी, तो वो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। हालांकि मैं खिलाती रहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना वो आप जो भी चीज़ बनाएंगे ना तो उसका नेक्स्ट टाइम जो होता है ना टेस्ट हल्का सा चेंज होता है, क्योंकि मिर्च मसालों में फ़र्क आ जाता है। और मैं खुद भी चाहती हूँ अगर आप एक ही तरह के मसाले रखेंगे तो टेस्ट वही रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा उसको कम ज़्यादा कर देते हैं या कोई और दूसरी चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो खाना है ना डिफरेंट जायके का बन जाता है। ये देखिए हमारा खाना तैयार हो गया। ये मेरे हस्बैंड आके खाना खा रहे थे, हम लोगों ने खाना लगा लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। इसी पर अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए, हमारे घर वालों को भी नज़र बद से बचाए, आपके घर वालों को भी नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी से वसीतर करें। और एक बात याद रखें कि हमेशा है ना रिस्क बांटने से बढ़ता है। अल्लाह हाफिज़।